जय हिंद। आज हम बात करेंगे आग के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम आग के बारे में क्यों पढ़ें। तो हम आग के बारे में इसलिए पढ़ते हैं ताकि एग्ज़ाम में हमारी हेल्प हो सके और हम स्वयं की सेफ्टी भी कर सकें। मान लीजिए कि आप किसी संस्थान में पढ़ते हैं या किसी कंपनी में या कहीं काम करते हैं, वहाँ पे अचानक से दुर्भाग्यवश आग लग जाती है, तो आप वहाँ से बच के निकल सकें और दूसरों को भी बचा सकें, कम से कम नुकसान हो सके आग से या कैजुअलिटी कम से कम हो। ठीक है, तो आग के बारे में आप अच्छे से आपको पता होगी, तभी आप आग से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं और कम से कम कैजुअलिटी में आग से निपट सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं आग के बारे में। आग के प्रकार। मुख्यतः आग के प्रकार चार टाइप के होते हैं: टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। ठीक है, तो जो ए टाइप की आग होती है हमारी, वह वुडन से, पेपर से लगती है। ठीक है, वुडन लकड़ी या जो हमारा पेपर होगा, गत्ता होगा, उसमें अगर हमारी आग लगती है तो हम मानेंगे कि यह आग हमारी ए टाइप की आग है। ठीक है, जो हमारी बी टाइप की आग होती है वह हमारी फ्लेमेबल सॉलिड आइटम्स में लगती है। जो सॉलिड आइटम होते हैं फ्लेमेबल, उसमें आग लगती है ठोस ज्वलनशील पदार्थों में। ठीक है, जो हमारी सी टाइप की आग हमारी होती है, ये हमारी गैस से लगती है। मान लीजिए गैस का रिसाव हो जाता है तो उसमें जो आग लग जाती है, ठीक है, वह हमारी सी टाइप की आग कहलाएगी। किसी भी गैस से लगे उससे मतलब नहीं है, गैस से होनी चाहिए। ठीक है, जो हमें डी टाइप की आग है वह हमारी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट से लगती है। मान लीजिए कि जो हमारे वायर्स लूज हैं, तार तार हमारे ढीले हैं और उसमें चिंगारी हो जाती है या वह हीट हो जाते हैं चिंगारी कर करके, स्पार्किंग कर करके, तो वह आग उसमें लग जाती है, तो वह हमारी आग डी टाइप की कहलाएगी। शॉर्ट में आप जान लें कि ए टाइप की आग वुडन पेपर, बी टाइप की आग फ्लेमेबल सॉलिड आइटम, सी टाइप की आग गैस और डी टाइप की आग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन्हें बुझाया कैसे कैसे जा सकता है। तो हमारी जो ए टाइप की आग है, ठीक है, वह हम कैसे बुझाएंगे? वह हम पानी से ही बुझा सकते हैं। ठीक है, जो हमारी ए टाइप की आग है वह पानी से या रेता, पानी से ही बुझा सकते हैं और रेते से ही बुझा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के ग्राउंड में या क्लास के बाहर एक 4-5 बाल्टियां लटकी होती थी एक साफ्ट पे। ठीक है, एक लोहे की रॉड पे, और उसमें रेता भरा होता था, लाल कलर की बाल्टियां हुआ करती थी। ठीक है, तो वह पानी से, वो रेते से भरी होती थी, इसीलिए ताकि हम उससे सजग हो सकें, हम जान सकें कि यह किस लिए रखी गई हैं और हम आग के बारे में जानने के लिए प्रेरित हों। तो ठीक है, तो वह ए टाइप की आग के लिए रखी जाती थी। ठीक है, वुडन में आग लग गई या पेपर में आग लग गई, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादातर पेपर का काम होता है स्कूलों में, और बेंच वगैरह होती हैं लकड़ी की, तो इसीलिए हम रेता उसमें भर के रखते थे। ठीक है, यह हमारा पूरा। अभी हम बी टाइप की बात करते हैं। बी टाइप में हमारा क्या है? फ्लेमेबल सॉलिड्स आइटम, ज्वलनशील जो हमारे पदार्थ हैं, ठोस ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, वो हमारे बी में आएंगे, बी टाइप की आग में आएंगे। ये हमें कैसे, इसे हम कैसे बुझा सकते हैं? तो इसे हम बुझाएंगे फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, आपने एक्सटिंग्विशर देखा होगा हॉस्पिटल में या संस्थानों में, वो लाल लाल कलर के एक सिलेंडर से लटके होते हैं दीवारों पे, इतने बड़े बड़े। ठीक है, तो उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। हिंदी में अग्निशामक यंत्र उस पर लिखा होता है। ठीक है, लाल कलर का होता है, उस पर ABCD इत्यादि छपी होती हैं। ठीक है, तो फॉर्म टाइप भी उसमें एक होता है। उसमें क्या है कि जब आप उसे प्ले करोगे, चलाओगे, तो उसमें से क्या निकलेगी? फॉर्म निकलेगी। और आपको क्या करना है, जहाँ आग लगी है फ्लेमेबल सॉलिड्स आइटम में, उसकी जड़ में मारना है, मतलब कि सतह पे। ठीक है, उससे ऑक्सीजन का संपर्क कट जाएगा और आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब हम जानेंगे सी टाइप की आग के बारे में। सी टाइप की आग ड्राई पाउडर। ये ड्राई पाउडर के नाम से वह आता है क्या? फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें से पाउडर निकलता है। ठीक है, उससे आग बुझ जाती है। अगर गैस की आग लगी है तो हम वही लगाएंगे, वही पाउडर मारेंगे, उस पर पाउडर निकलता है फायर एक्सटिंग्विशर में से और आग बुझ जाएगी।
ठीक है। डी टाइप में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी से लगती है। इसमें हम किससे बुझाएंगे, सीटीसी, सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी की आग को बुझाता है। ये एक्सटिंग्विशर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी की आग को बुझाने के लिए, बिजली की आग को बुझाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो हमने जान लिया कि हम आग कितने प्रकार की है और किससे बुझाई जाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आग लगने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आग लगने के लिए हमें 3 आइटम चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मटेरियल, मटेरियल और हीट या फायर। हमारे आग लगने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। दूसरा, हमें मटेरियल चाहिए, जैसे लकड़ी हो गया, फ्लेमेबल सॉलिड आइटम्स हो गए, गत्ता हो गया, वो हमारे मटेरियल में आ जाता है। और तीसरा हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया हीट। हीट चाहिए, आग चाहिए या चिंगारी चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, तभी अब हमारी आग लग जाएगी। अगर अगर इन तीनों में से ऑक्सीजन, मटेरियल, हीट या फायर, अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं हुई तो आग नहीं लगेगी। और जान लें कि फायर जो एक्सटिंग्विशर होता है, वह फायर, जो फायर को बुझाता है, ऑक्सीजन का संपर्क फायर से काट देता है। मान लीजिए आग लगी है और वह वहां पे आपने एक्सटिंग्विशर चलाया तो ऑक्सीजन का संपर्क काट देगा, मतलब यह चीज कट जाएगी तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संपर्क काटती है, आग बुझ जाती है। तो 3 चीज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है, मटेरियल चाहिए होता है और हीट चाहिए होती है। ठीक है, तो आप आज हमने बात की आग के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।